हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजगार विद अन्नू रीजनिंग 283 में। तो जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं ग्रुप डी का, आप लोग को कैसा लग रहा है? डेली रात 8 बजे दे रहे हैं। अगर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 पर आज मॉक टेस्ट नंबर 4 है। इससे पहले मैंने 3 मॉक टेस्ट दे दिया, तो आप लोग ने जरूर देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो। चलिए, सारा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन आने का संभावना है, ग्रुप डी हो और जितने भी एग्जाम हो सब में रीजनिंग तो वही रहता है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? यदि टॉप बराबर इतना है, मेन बराबर इतना है, तो क्यून बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करना है, एक तरफ नंबर है, एक तरफ अल्फाबेट रहे, तो हम क्या बोले कि दोनों या तो दोनों तरफ अल्फाबेट कर दीजिए या दोनों तरफ नंबर कर दीजिए। तो नंबर इसमें क्या है, ऑप्शन में क्या है, नंबर में है ऑप्शन, तो क्या करना है, हमें नंबर में कन्वर्ट कर देना, यानी सबका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। तो टी का कितना होता है 20 होता है, ओ का कितना होता है 15 होता है, पी का कितना होता है 16। इसीलिए मैंने ना सबसे पहले ना सबका प्लेस वैल्यू ऐड करवाए अल्फाबेट वाले क्लास में। अगर नहीं देखे तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसमें देखिए, एम का कितना होता है 13 होता है, ई का कितना होता है 5 होगा, एन का कितना होता है 14 होता है, क्यू का कितना होता है 17 होता है, यू का 21 होता है, एन का 14 होता है। अब क्या करना है कि इसको क्या क्या कितना आया, इसको क्या क्या कितना आया, मतलब इसमें हमें पता चलना चाहिए ना कि इसको क्या करके इतना आया है। तो देखिए 20 लिखा हुआ है, 20 को हम क्या लिखना है, 20 को हमको क्या लिखना है, 2 - 0 बराबर 2। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। उसी प्रकार 15 का कितना लिखना है, 5 - 1 बराबर 4। 4 का स्क्वायर होता है 4, 4 का स्क्वायर 4 नहीं होता, 16 होता है। फिर क्या लिखना है, 16 बराबर कितना है, 6 - 1 बराबर 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। मतलब समझे, क्या करना है, जो प्लेस वैल्यू लिखना है उसको क्या करना है, आपस में माइनस करके, जो माइनस करने के बाद जो आया उसको क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। अब तीनों को मिला करके लिखिए, तो देखिए वही लिखा हुआ है ना, यहाँ पर लिखिएगा मिला करके 4 1 6 2 5, वही है ना। मतलब क्या समझ में आया कि जो प्लेस वैल्यू उसको आपस में माइनस करने के बाद, उसका स्क्वायर करने के बाद हमारा आंसर आएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए। तो इसको कर दे या आप कर लीजिएगा, इसको आप कर लीजिएगा, इसको हम कर लेते हैं, मैंने कर देते हैं, तो आपको आंसर आ जाएगी। ओके, तो 17 यहाँ पर बना दें। 17 को क्या लिखना है, 7 - 1 लिखिएगा 6। 21 को क्या लिखना है, 2 - 1 बराबर 1। यहाँ पर स्क्वायर भी लिखना है, 6 6 36, 1 का स्क्वायर लिखिएगा तो 1। अब क्या करना है 14 को क्या लिखना है, 4 - 1 लिखिएगा तो 3 का स्क्वायर होता है 9। अब तीनों को मिलाकर लिखिए 3 6 1 9, 3 6 1 9, 3 6 1 9 है ऑप्शन में, तो हाँ है, बी नंबर में यहाँ पर बी लिखा गया। ठीक है, आई होप आप समझ गए। चलिए आगे क्या था, क्वेश्चन जो था तो प्लेस वैल्यू हम कन्वर्ट किया, प्लेस वैल्यू को आपस में माइनस करने के बाद, स्क्वायर करने के बाद सारे को मिला करके लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगी। तो इसको हम नहीं किए हैं, अगर करने का मन है तो कर लीजिए, नहीं तो फिर टाइम भी बचेगा, इसको आ ही गया। अगर किसी क्वेश्चन में नहीं आता है तो फिर दोनों को टैली मैंने मिलाना पड़ता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, 392 जिस प्रकार 15 से संबंधित है उसी प्रकार 521 किससे संबंधित है, मतलब कि ऑप्शन में आएगी। तो क्या किया इसको, अगर हम सबको काउंट करते हैं तो आता है 9 2 11 12 13 14, नहीं 14 आता है, यहाँ पर 15, अच्छा 14 प्लस 1 करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, 5 2 7 1 8, 8 प्लस 1 करेंगे तो 9 है ऑप्शन में, नहीं है। तो क्या किया है, कुछ और किया। तो देखिए इस दोनों को क्या करना है, आपस में गुना कर देना, आगे पीछे वाले को गुना कर देना। 3 × 2 करिएगा तो 6 आएगा, और इसमें कौन सा ऐड कर देना, जो बीच में है उसको ऐड कर देना, तो कितना आएगा 15 आएगा, है ना 15, वही 15 है ना। क्या हम बोले, नहीं समझ में आया। देखिए 521 है ना, 521 को आगे और पीछे वालों को क्या करना है, गुना कर देना, यानी 5 × 1 करिएगा तो 5, और बीच वाला को क्या करना है, काउंट कर देना है।
क्या कर देना, कॉमन ऐड कर देना है 2 को, तब सबको मिलाकर कितना आया 7, यहाँ पर 2 है, 5 + 2 करेगा तो कितना आया 7, 7 है ऑप्शन में, तो हाँ है बी नंबर में। आई होप आप समझ गए। चले आगे। अच्छा लग रहा है तो जरूर से जरूर आप लोग शेयर करते रहिए अपने अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी हो, और ग्रुप कॉलेज का ग्रुप हो, ट्यूशन का ग्रुप, जो भी ग्रुप बनाया जरूर से जरूर आप लोग शेयर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, मोहन बराबर है L5Z, पवन बराबर है Z5Z, तो कृष्ण बराबर क्या होगा। देखिए थोड़ा सा जो ज़्यादा लंबा रहता है ना वो सोचते हैं कि वो वाली क्वेश्चन हम अलग से आपको ना एक थ्योरी वाले क्लास में ही बता देंगे, जैसे कि डायरेक्शन का हो, सीटिंग अरेंजमेंट का हो, ब्लड रिलेशन का हो, इस टाइप वाले क्वेश्चन ना एक अलग से हम आपको वीडियो बना देंगे। हालांकि बना हुआ है, तो अगर आप वो देखना चाहते तो देख लीजिए, अगर नया देखना चाहते तो फिर से हम बना देंगे। ठीक है, अभी 1-2 सप्ताह के बाद, क्योंकि अभी टाइम मुझे नहीं मिल रही है। ठीक है, चलिए, तो ये सब जो छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये देखने में छोटा है, पर फंसते हैं एग्जाम में बच्चे लोग इसी यही सब क्वेश्चन में। ठीक है, वो वाली तो जो लैंग्वेज वाली क्वेश्चन रहता है वो तो सबसे बन जाती है, पर ये सब क्वेश्चन में थोड़ा सा जिनको लॉजिक पता रहता है उन्हीं से बन पाता है। ऐसा नहीं कहते कि नहीं बनता, पर बनता है। ठीक है, तो ज़्यादा तक ना आप लोग यही सब क्वेश्चन का रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा यही सब क्वेश्चन आप लोग में फंसने का रहता है। ओके, देखिए मोहन बराबर L5Z है, पवन बराबर Z5Z है, तो एक चीज तो आपको कॉमन दिख रहा है ना कि बीच वाला 5 है, तो 5 आया कहाँ से, तो देखिए 1 2 3 4 5 जितना अल्फाबेट है उसको काउंट करके बीच में लिख दिया, तो 1 2 3 4 5 बीच में है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें बीच में वाला तो पता चल गया कि 6 आएगा। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, सी कट गया और ए कट गया, रहा कौन सा, बी और डी। बी और डी में आपका आंसर रहेगा, क्यों, क्योंकि 6 बीच में आना चाहिए, जितना अल्फाबेट है वो काउंट करके बीच में लिख दिया। अब यहाँ पर एल आया कैसे, तो देखिए इसमें वॉवेल कौन सा है, वॉवेल है ओ है ए है। अब ओ का अपोजिट कौन सा होता है वॉवेल, हम आपको बताया है ना, हर क्वेश्चन में भी बताते हैं, मॉक टेस्ट में भी, और अलग से हम अल्फाबेट वाले क्लास में बता चुके हैं अपोजिट लेटर आपको, तो वो आप देख लीजिएगा, हर जगह बताना नहीं चाह रहे हैं लेकिन बता देते हैं। देखिए ओ का अपोजिट कौन सा होता है, एल होता है, LOVE करके हम बताए थे। ओके, तो ओ का अपोजिट कितना होता है, एल होता है, ए का जेड, AZ BY CS DW इस टाइप से हम बताए थे। ओके, तो ओ का अपोजिट कौन सा होता है, एल होता है, ए का अपोजिट जेड होता है। ओके, अब ए का अपोजिट कितना होता है, AZ अभी हम बताए ना, फिर यहाँ पर ए का, मतलब कि क्या समझ में आया कि जो वॉवेल है उसका सिर्फ अपोजिट लिख दिया है, और बीच में अल्फाबेट वाले जितना है वो काउंट करके लिख दिया है। ठीक है, चलिए इसमें देखिए आई का कौन होता है, आई का अपोजिट कौन सा होता है, आई का अपोजिट कौन सा होता है, सट GSHIRT हम बताए थे ना, तो आई का उल्टा आर होता है, कौन सा क्या होता है, आई का उल्टा आर होता है, और ए का उल्टा कितना होता है, जेड होता है। जो वॉवेल है बस उसी को करना, कॉन्सोनेंट को कुछ नहीं करना। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, R6Z है ऑप्शन में, तो हाँ है डी नंबर में। आज आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, रोज बराबर 24 है, टॉम बराबर 6 है, तो लोटस बराबर क्या होगा। तो ए वाली क्वेश्चन थोड़ा सा हट करके है। ठीक है, जैसे रीजनिंग मैथ रिलेटिव होता है ना, थोड़ा सा तो दोनों भाई होता है, उसी टाइप से ये मैथ में भी थोड़ा सा ऐड हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, थोड़ा सा हट के है। ठीक है, तो किन से बनना है, किन से लोग से बन रहा है। देखिए रोज में कितने अल्फाबेट है, रोज में कितने अल्फाबेट है, 4 है, कितना है, 4 है। ओके, तीनों का हम ना एक ही बार बता दे तो ज्यादा समझ में आएगी। टॉम का कितना है, 3 है, और लोटस में कितना, 1 2 3 4 5 है, तो 5 है। अब क्या करना है, इसका फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल आप पढ़े हैं ना मैथ में, फैक्टोरियल तोड़ने के लिए बताया है ना, मतलब जहाँ भी पढ़े या फिर खुद पढ़े होंगे तो आपको पता होगा फैक्टोरियल कैसे टूटता है। तो 4 का फैक्टोरियल कैसे टूटता है, 4 गुना 3, जब तक कि ना 1 आ जाए जब तक आप लिखते चले चल जाइए घटते क्रम में।
तो 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 गुना 1 यानी 24 है ना वही 24। उसी प्रकार 3 में 3 गुना 2 गुना 1 तो 3 दूना 6 है। उसी प्रकार 5 का क्या करना, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 24 बिटिया 7, 7 दूना 120, 120 है आंसर। तो हाँ है बी नंबर में। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, मार्च बराबर है 161 है तो अप्रैल बराबर क्या होगा। मार्च जिस प्रकार 161 से संबंधित है उसी प्रकार अप्रैल किससे संबंधित है। तो देखिए अगर हम मार्च में कितने महीने होता है, 31 महीना, 31 दिन का होता है ना, तो 31 दूना अप्रैल, अल्फाबेट पर चला। देखिए इसमें वॉवेल कितना है, कॉन्सोनेंट पहले देखिए 1 2 3 4, 4 है कॉन्सोनेंट, 4 के आसपास करिएगा तो कितना आएगा 16। उसी प्रकार वॉवेल कितना है 1, 1 का आसपास करिएगा तो 1, अब पूरा को मिला करके लिखिएगा तो 161, वही 161 है ना। उसी प्रकार अप्रैल में कितना है कॉन्सोनेंट 1 2 3, 3 है तो 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9, आपको कॉन्सोनेंट बराबर हुआ। अब वॉवेल बराबर कितना हुआ 1 2, 2 है वॉवेल तो 2 2 गुने 4 यानी 4 होगा। मतलब कि क्या था, जो कॉन्सोनेंट है ऐड इतना, इसके अंदर जितना कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट को ऐड करने के बाद जितना स्क्वायर हुआ वो आया, उसके बाद वॉवेल आया, वॉवेल को काउंट किया, उसके बाद उसका स्क्वायर किया जो आया, अब मिला करके आंसर हो जाएगा। तो अब ये दोनों को मिला करके लिखिए तो 9494 है ऑप्शन में, तो हाँ है ए नंबर में। ठीक है, आई होप आप समझ गए। चले आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ऐसा हालांकि ये तो बहुत इजी है, आपको दिख गया ही होगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पर एम है, के है, आर है, ए के है, टी है, डब्ल्यू है, पी है, एन है, पी आई डी यहाँ पर निकाल। किन से बन गया मेरे बताने से पहले। देखिए क्या है, अपोजिट है। अब अपोजिट क्या है तो तिरछा तिरछी है। क्या है, एम का उल्टा एन, पी के उल्टा के, यानी के उल्टा पी, पी के उल्टा के, एन के उल्टा एम, एम के उल्टा एन। ठीक है, वैसा यहाँ पर आई के उल्टा आर, आर के उल्टा आई, पी के उल्टा के उल्टा पी। उसी प्रकार टी के उल्टा क्या होता है, हम बताया है जी टी रोड, तो क्या होगा जी लिखाएगा यहाँ पर, जी टी रोड, जी का उल्टा टी, टी का उल्टा डी डब्लू, क्या होता है डी डब्लू। ठीक है, हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए नंबर, जी नंबर। ओके, आई होप समझ गया, इजी ही था क्या। चलिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पर लेकिन कैलकुलेशन भी नहीं, जिनको दिख गया होगा, क्योंकि अलग अलग अगर पढ़िएगा तो 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर क्यों दिया है, कोई रीजन होगा तब तो स्क्वायर दिया होगा ना। कितने लोग इस पे भी टीम समझ गया होंगे। तो हाँ कुछ लॉजिक है, इसीलिए स्क्वायर दिया। देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब दोनों को मिला करके लिखिएगा तो कितना आएगा 7 5 12, 12 का स्क्वायर कितना, 12 देखिए जो आया उसका स्क्वायर प्लस कितना करिएगा 12 बराबर कितना आएगा 156, आता है 156 करके देखिए आप लोग। ठीक है, आगे बराबर है 44 से 144 होता है, अब 12 ऐड करिएगा तो कितना आएगा 4 2 6 5 1 4 1 5 1, हाँ 156 आ जाता है। उसी प्रकार इसको कैलकुलेशन आप लोग करिए। देखिए 8 का स्क्वायर 8 64 प्लस 9 का स्क्वायर 9 कितना होता है 16 17, 17 का स्क्वायर प्लस 17 करिएगा तो कितना आएगा 306 आएगा। उसी प्रकार इसमें करिए 36 और 16, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 6 4 10, अब 10 का स्क्वायर प्लस 10, 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 10 करिएगा तो 110 है ऑप्शन में, तो हाँ है सी नंबर में।
आई होप आप समझ गए। थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में बता रहे हैं, ओके। तो आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि डेली हम क्लास ले सके। कभी कभार तबीयत भी खराब रहता है तो नहीं ले पाते, लेकिन आप लोग सपोर्ट करिएगा तो ज़रूर हम ले पाएंगे। इसलिए आप लोग सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, $2.7 बराबर 3 है एंड $9.7 बराबर 4 है, तो $2.2 बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले तो मुझे क्या पता चल करना है, $2.7 बराबर 3 आया कैसे, $9.7 4 आया कैसे। तो देखिए, अगर 7 - 2 लिखेंगे तो 5 आएगा, लेकिन 5 तो है नहीं, 3 है। 9 - 7 करेंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर हो सकता है फिर 4, लेकिन यहाँ पर आया कैसे। तो देखिए कैसे आया, देखिए इस दोनों को ऐड करिए, 7 और 2 को ऐड करिए तो कितना आया, 9। अब 9 क्यों आया, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। जो यहाँ पर है उसका स्क्वायर है क्या है, ये दोनों को ऐड करके, क्या है, दोनों को ऐड करके है। नहीं समझे, यहाँ पर समझ जाइएगा। देखिए 9 - 7 16 कितना होता है, 9 - 7 16, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 - 7 16। और 16 कहाँ से आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। अब समझ गए। तो देखिए इसको भी वही करिए, तो 2 को 2 + 2 करेंगे तो 4। अब 4 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर होगा 2 का स्क्वायर होता है 4। 2 है ऑप्शन में, तो हाँ है बी नंबर में। आई होप आप समझ गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9। आज ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ऐसे तो हम बोले कि 15 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट देंगे, लेकिन आज तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो आज 10 ही क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो आप लोग कसकर शेयर करिए, जो आप मेरा वीडियो देखते हैं आप लोग शेयर करते रहिए अपने ग्रुप में, चाहे जो भी हो, आप अपने दोस्त हो, अपने जिनके जो भी ग्रुप डी हो या फिर किसी भी एग्जाम का अगर तैयारी करते हैं तो उसमें रीजनिंग यही सब क्वेश्चन पूछता है, रीजनिंग थोड़ी ना अलग से पूछेगा। और आपको ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप किससे पढ़ रहे हैं, कि हम अपने से छोटे से पढ़ रहे हैं, मतलब कि हम आप ये नहीं बोल रहे कि हमसे आप बड़े ही हैं, कोई बड़ा भी होंगे कोई छोटे भी होंगे। तो ऐसा नहीं समझिए कि बड़े से पढ़ रही हैं छोटे से पढ़िए, बस ये चीज़ है कि आपको समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि जिससे भी हम पढ़े वो समझ में आए, बल्कि टीचर कोई भी हो तो वो मायने नहीं रखता। और आप लोग क्या करिए, भीड़ मत, मैंने क्या होता है ना कि भीड़ देख करके पढ़ते कि जिनका ज़्यादा लाइक सब्सक्राइबर है उनसे हम पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है। वो भी तो 0 से ऊपर ही गया है ना, ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, लेकिन सोचने की बात है। तो वो देख करके पढ़िए कि हमको समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि भीड़ देख करके पढ़ते हैं कि हाँ उनके यहाँ ज़्यादा है बच्चे तो वो ज़्यादा अच्छे पढ़ाते हैं इसलिए ज़्यादा है, तो नहीं, वो पहले से मेहनत कर रहे हैं तो इसलिए ज़्यादा है। तो वो मायने नहीं रखता, बस मायने रखता है कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, बस वो देख करके पढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं बोलते कि सिर्फ मेरे से ही पढ़िए, आपको जहाँ से समझ में आ रहा है वहाँ से पढ़िए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, 82 जिस प्रकार 4 से संबंधित है उसी प्रकार 66 किससे संबंधित है। तो देखिए 82 को अगर हम 8/2 लिखेंगे तो कितना आएगा, 4, वही 4 है ना यहाँ पे, है ना। उसी प्रकार 6/6 करेंगे तो कितना आएगा, 1 है ऑप्शन में, तो हाँ है डी नंबर में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज वाले क्वेश्चन में हम क्या बताएं कि कम का डिफरेंस रहे तो कॉमन डिफरेंस निकालना है, ज़्यादा का डिफरेंट रहे तो गुना सोचना है, और कभी कभार बोलता है कि अल्टरनेट सीरीज चलता है, क्या चलता है, अल्टरनेट सीरीज चलता है। तो ए वाला देखिए अल्टरनेट है, कभी कभी एक अल्टरनेट रहता है, कभी 2 अल्टरनेट रहता है, लेकिन इसमें क्या है, 2 अल्टरनेट, ठीक है। 10 दूना 20, 15 दूना 30, तो 18 दूना 36 है 36, तो हाँ है सी नंबर में। आई होप आप समझ गए। तो आज यहीं पढ़ाने देते हैं, ज़्यादा पढ़ाने का मतलब तबीयत अंदर से सही नहीं लग रहा, ठंड भी ज़्यादा है, इसलिए आप लोग आज यहीं पढ़ाने देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। चलिए आगे।